स्वागत है आपका एमएचआर न्यूज़ मीडिया हाउस राजस्थान में। मैं तरुण आज मौजूद हूँ कोटा जिले के गांव लखावा स्थित संत आसाराम बापू आश्रम में। दोस्तों, यूँ तो आपने टीवी समाचार पत्रों के माध्यम से आए दिन आज की संतान युवा पीढ़ी द्वारा अपने माँ बाप के साथ किए जाने दुर्व्यवहार के बारे में देखा और सुना होगा। बड़ा ही मन को विचलित और व्यथित करने वाला होता है ये। परंतु आज जो दृश्य हम आपको दिखाने वाले हैं वो दृश्य देखकर न केवल आपको एक सुखद एहसास होगा बल्कि आपके और आपके बच्चों के जीवन में एक नया परिवर्तन भी लाएगा। अपने माता पिता की ओर देखते हुए और जो आपको थाली मिली है उसमें दीप प्रज्वलन कर लें, दीपक जला लें। मैं ऐसे लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि इस संसार में जिस माँ बाप के कारण हम आए हैं, अगर हमारे जीवन में उनकी महत्व नहीं है तो उस व्यक्ति के लिए जीवन में किसी की महत्व नहीं हो सकती। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना कि सजीव ईश्वर कोई अपने जीवन में है तो माता पिता हैं। तो विदेशी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाकर युवाओं को भ्रमित करके अपने माता पिताओं से दूरी बना रहे हैं। आज इस तरह के आयोजन से हमारे माता पिता और बुजुर्गों के प्रति हमारा लगाव बढ़ेगा और निश्चित ही धीरे धीरे बदलाव आएगा। और हम पूज्य माता पिता श्री, आप इस आसन पर बैठिए। मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। और हम सरकार को आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अभी कई राज्यों के अंदर मातृ पितृ पूजन दिवस अनिवार्य कर दिया, उसी तरह से राजस्थान गहलोत सरकार भी जल्द से जल्द इस तरह का नियम बनाए कि बच्चों के अंदर मातृ पितृ पूजन दिवस घोषित किया जाए, जिससे कि बच्चे अपने बड़ों का आदर सम्मान करें। सभ्यता ही संस्कार की जननी है दोस्तों। और आज के इस आधुनिक युग में जहां बच्चों सहित माता पिता भी अपने संस्कारों को भूलने लगे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें लगातार जिंदा रखने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय संस्कृति के संरक्षण हेतु राजस्थान के कोटा जिले में स्थित संत आसाराम बापू के ग्राम लखावा आश्रम पर रविवार को श्री योग वेदांत सेवा समिति के तत्वाधान में मातृ पितृ पूजन दिवस का विशाल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों और उनके माता पिता ने भारी संख्या में उपस्थित होकर मातृ पितृ पूजन दिवस में भाग लिया। बच्चों ने अपने माता पिता का पूजन किया तथा उनसे आशीर्वाद लिया। सभी ने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे की जगह मातृ पितृ पूजन दिवस को मनाने का निर्णय व संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में भावुकता के दृश्य देखकर बच्चों और उनके माता पिता की आंखों से आंसू छलक पड़े। माता पिता ने भी अपने बच्चों को सदैव खुश रहने का आशीर्वाद दिया तथा उनके सुखद मंगलमय भविष्य की कामना की। कार्यक्रम आयोजक डॉक्टर कपिल भोला ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम हर जगह आयोजित करने चाहिए। आज के दौर में जहां बच्चे अपनी शिक्षा और संस्कार भूलते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस तरह के आयोजन आज भी हमारी संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखे हुए हैं। यह जान लीजिए दोस्तों, जिस इंसान को माता पिता की छाया और प्यार के तौर पर मिल जाता है स्नेह और आशीर्वाद, उस इंसान को ब्रह्मांड की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन काल से ही माता पिता को एक सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। कहते हैं धरती पर यही स्वरूप है जो ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में हमारे साथ रहते हैं। माता पिता व संतान का नाता पवित्र होता है। माता पिता को ही प्रथम गुरु समझा जाता है। माता पिता ही जीवन का मार्ग दिखलाते हैं। जग में सब कुछ दोबारा मिल जाता है, लेकिन माता पिता नहीं मिलते हैं। बच्चों को मेरे से लगा के बच्चों को माता पिता भी अपने बच्चों के गले लगते रहें और उनको गहराई से महसूस करें कि उनमें कितना प्यार है, कितना समुद्र है उनके अंदर, हृदय के अंदर।
माता पिता जो निस्वार्थ भावना की मूर्ति हैं, वे संतान को ममता, त्याग, परोपकार और स्नेह के साथ जीवन जीने की कला सिखाते हैं। माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा पालन से बढ़कर कोई बड़ा धर्म नहीं है। पिता पुत्र संबंधों का विशेष स्वरूप राम और दशरथ के उदाहरण से मिलता है। पिता की आज्ञा को सर्वोच्च कर्तव्य मानना और उसके लिए स्वयं के हित और सुख का बलिदान कर देना श्री राम के गुणों में सबसे बड़ा गुण माना जाता है और इस आदर्श ने करोड़ों भारतीयों को इस मर्यादा के पालन की प्रेरणा दी है। मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम। सब लोग दोनों हाथों को आपको इस तरीके से आइए चलते हैं, देखते हैं आगे कार्यक्रम की कड़ी में। लोक वेदांत सेवा समिति एवं संत आसाराम बापू लखावा आश्रम संचालन समिति के संयुक्त तत्वाधान में आज यहाँ आश्रम परिसर में आयोजित मातृ पितृ पूजन दिवस के अवसर पर शहर के लोकप्रिय जुझारू कर्मठ समाज सेवी हिम्मत सिंह हाड़ा जी अपनी माता जी के साथ उपस्थित हैं। एक माँ के प्रति बेटे के श्रद्धा भाव और बेटे के प्रति माँ के स्नेह भाव को आइए जानेंगे माँ और बेटे की जुबानी। माता जी, शायद आपके तप और त्याग का ही परिणाम है कि शहर के कई जरूरतमंदों को इतनी हिम्मत और सच्चाई से हिम्मत सिंह हाड़ा जी उठा पाते हैं। आप उस पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आधुनिकता के रंग में रंग गई है और अपनी भारतीय संस्कृति को भूलती जा रही है? मैं ये कहूँगी कि मेरा जैसा बेटा पहले तो सबके हो और ईश्वर करे कि सब बच्चे मेरे बेटे की तरह अपनी माँ की बात माने और उनकी सेवा करे, पूजा करे और ये क्रम चलता ही रहे, जिससे सभी जितने भी बुजुर्ग इंसान हैं उनको भी अपने बच्चों पे गर्व हो और बच्चों को भी अपने माता पिता पे गर्व हो कि मैं हमारे माता पिता की सेवा कर रहे हैं और भटके नहीं वो मार्ग से और अपने मम्मी पापा की सेवा करते रहे। धन्यवाद। अब हम बात करेंगे हमारे शहर के जुझारू कर्मठ समाज सेवी हिम्मत सिंह हाड़ा जी से। हिम्मत सिंह हाड़ा जी, माँ के प्रति अपने श्रद्धा भाव को और इस मातृ पितृ पूजन दिवस के अवसर पर किस तरीके से आपने भावित करना चाहेंगे? भैया, हर साल ये आयोजन 14 फरवरी को हो रहा है और आज देश पूरे विश्व में 800 जगह मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर कपिल भोला साहब हैं, उनके आज व्यवहार पर सभी लोग इस आश्रम में यहाँ पर आए हैं और जिस तरह से हमने अपनी संस्कृति में पढ़ा कि जिस तरह से जब भोलेनाथ जी ने और माता पार्वती के समक्ष अपने पुत्रों से कहा कि पूरे विश्व का भ्रमण और परिक्रमा लगाकर आइए, तब श्री गणेश जी महाराज ने, कार्तिकेय जी तो पूरे विश्व की परिक्रमा करने चले गए थे और श्री गणेश जी महाराज ने माता पार्वती और शिव जी के परिक्रमा कर साथ परिक्रमा करके संदेश दिया था कि माता पिता के चरणों में ही पूरी सृष्टि का विस्तार है। और आज उसी तर्ज पर यहाँ पर 7 परिक्रमा कर माता पिता का तिलक पूजन करके, माल्यार्पण करके और उनके चरणों में मस्तक को रखकर ये भाव प्रकट करते हैं कि हमसे अगर कोई जाने अनजाने में बच्चों से कोई गलती, अपने माता पिता बड़ों के लिए कोई ऐसे शब्द कारण जो कि हमारे माता पिता को दुख देते हैं, वो उनके लिए आज जो आंखों से भाव निकलते हैं। तो पूरे साल भर में ये वैलेंटाइन डे पर लोगों को मैंने देखा है कि वो कुत्तों के साथ में, जानवरों के साथ में सेल्फी डालते हैं, सेलिब्रिटियों के साथ डालते हैं, नेताओं के साथ सेल्फी डालते हैं। लेकिन इस पर्व के माध्यम से ये युवाओं को संदेश जाता है कि आप अपने माता पिता के साथ सेल्फी डालें, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों में संस्कृति को बढ़ावा मिले। वरना आज जो पाश्चात्य संस्कृति जिस तरह से देश का पतन करती हुई जा रही है, आज अंग्रेजों को समझदार और किसानों को या गांव में रहने वाले या हिंदुस्तान में रहने वाले को गंवार कहा जा रहा है। घर में रहकर जिस तरह से एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उसके लिए जिम जाना जरूरी है, माहौल जरूरी है। तो आज इस तरह के आयोजनों में आने से इस तरह का माहौल, एक शर्म हटती है, क्योंकि माता पिता के पांव छूने में हम शर्म महसूस करते हैं। और किसी भी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या बड़ी कोई सेलिब्रिटी है या कोई बड़ा व्यक्ति है, उसके पांव छूकर गर्व महसूस करते हैं। हमारा पड़ोसी अगर हमें अपराध की तरफ सिगरेट पीने की बोलता है, गलत शौक करने की बोलता है, हम उसकी बात को तुरंत मान जाते हैं। और अपने माता पिता जब कोई अच्छी बात बोलते हैं तो उनके मन में आदर की जगह दुर्भावना लाते हैं, क्योंकि माता पिता की सलाह आज सबको बुरी लगती है और उनकी वसीयत आज सबको अच्छी लगती है। वृद्ध आश्रम सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में भरते जा रहे हैं। आज वृद्ध आश्रमों की स्थिति देखें तो माता पिता इतने दुखी हैं कि विदेश में बेटे को तो पढ़ने भेज दिया,
लेकिन उनके माता पिता के हाल जानने के लिए उनकी औलादों के पास समय नहीं है। तो स्कर्ट आप नीचे पहने तो डफर कहलाते हैं, और स्कर्ट अगर ऊपर पहने तो स्कूलों में सुपर कहलाते हैं। इस तरह की पाश्चात्य संस्कृति को बदलकर हमारी बच्चियों में बेटा बेटी एक समान है, तो कपड़े, उसका आदर भाव, बच्चों में संस्कार शुरू से ही होना चाहिए। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल जी, आधुनिकता के इस दौर में आज इस मातृ पितृ पूजन दिवस का जो आयोजन किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस समय आपने कहा आधुनिकता के दौर में व्यक्ति की जो जीवन शैली, आचार विचार बन गए हैं, संस्कार तो बहुत पीछे छूट गए। ऐसे समय में पूज्य बापू आसाराम जी के सार्थक प्रयासों से एक परंपरा कायम हो गई। एक दिन हो जब व्यक्ति अपने जीवन में माता पिता की पूजा करे। पूजा करना जितना बड़ा महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीवन में संस्कार देना। हम मंदिर जाते हैं, थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, सरेंडर होते हैं। जो आदमी सरेंडर हो जाता है, उसके मन में अहम नहीं रहता, और जिस मन में अहम नहीं रहता, निर्मल मन में स्वच्छ विचार आते हैं, और स्वच्छ विचार श्रेष्ठ जीवन बनाता है। ऐसा ही जब माँ बाप के चरण में जाते हैं ना, शरण में जाते हैं, तो आदमी इंसान के जीवन में निर्मलता आती है। और आज वही निर्मलता लोगों के जीवन में बची नहीं। निर्मल मन, स्वच्छ विचार और उससे श्रेष्ठ संस्कार। मैं समझता हूँ कि जो बापू के आश्रमों से ये परंपरा शुरू हुई है, संस्कार की ज्योति जलाएगी, इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि इस संसार में जिस माँ बाप के कारण हम आए हैं, अगर हमारे जीवन में उनकी महत्व नहीं है, तो उस व्यक्ति के लिए जीवन में किसी की महत्व नहीं हो सकती। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना कि सजीव ईश्वर कोई अपने जीवन में है तो माता पिता हैं। इस हेतु को अपने जीवन में आचार विचार में पालें। आज का ये दिन वैलेंटाइन डे के रूप में भी मनाया जाता है अंग्रेजों के कैलेंडर का। देखिए, वैलेंटाइन डे भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारे यहाँ उसको भोंडापन मानते हैं, और मैं समझता हूँ पूज्य बापू जी ने उससे दूर रहने के लिए ही एक श्रेष्ठ परंपरा की इस दिन लोग अपने माँ बाप की पूजा करें। सामाजिक दृष्टिकोण पर इस कार्यक्रम को आप किस नजरिए से देखते हैं? मैंने कहा नहीं, इस कार्यक्रम को, इससे बड़ी बात क्या होगी? कोई आदमी किसी न किसी कार्यक्रम के बहाने ही अपने माँ बाप के चरणों में नतमस्तक हो। थोड़ी देर के लिए भी अगर उसके मन में निर्मलता आती है, तो मैं समझता हूँ कि निर्मल मन तो स्वच्छ विचारों की खान बन जाता है, और स्वच्छ विचार जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। आज के इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर जब आप अपने खुद के माता पिता को महसूस करते हैं आज के दिन आपके साथ, तो क्या आपके अंदर फीलिंग? अब मेरे तो माता पिता स्वर्गवासी हो गए, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैंने माता पिता की सेवा करने की कोशिश की है, और मैं तो सबसे उम्मीद करूँगा कि माता पिता की सेवा भगवान की सेवा से ज़्यादा है। वो जीवंत भगवान है इंसान के जीवन में। वैलेंटाइन डे, जी हाँ दोस्तों, आज की आधुनिक युवा पीढ़ी द्वारा प्रेम भाव को व्यक्त करने के लिए आपस में ये दिन मनाया जाता है, परंतु प्रेम व सम्मान के भाव का सबसे पहला अधिकार तो जीवन देने वाले, बड़ी कठिनाइयों व संघर्ष का सामना कर पालन पोषण करने वाले ईश्वर समान माता पिता का होना चाहिए। कुछ इसी विचारों के साथ में आज यहाँ लखावा स्थित संत आसाराम जी बापू आश्रम में मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन किया गया। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर योग वेदांत सेवा समिति और संत आसाराम बापू आश्रम के व्यवस्थापक और संचालन समिति के मुख्य पदाधिकारी लोकेश जी। आइए जानते हैं इस आयोजन के पीछे किन किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये हमारे पूज्य बापू जी द्वारा ये अपनी मातृ पूजन दिवस के उपलक्ष्य में ये जो विदेशों से वैलेंटाइन डे का एक प्रसारण हुआ है भारत देश में, वो अपनी संस्कृति नहीं है, ये अपनी भारतीय संस्कृति के ऊपर थोपा जा रहा है। आजकल के युवा वर्ग इस वैलेंटाइन डे के नाम पर भ्रमित हो रहे हैं और गुमराह किए जा रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में हमारी धार्मिक संस्कृति सभ्यता को ध्यान में रखते हुए उन्हें परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने सभी आश्रमों, योग वेदांत सेवा समिति और समाज के अन्य हिस्सों में, स्कूलों में, कॉलेजों में और बड़े बड़े संगठनों ने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझा जाना, और उसको जानने के बाद फिर ये देखा कि माता पिता
का आजकल बच्चे आदर नहीं करते हैं और धर्म और संस्कृति के नाम पर भी दूर होते जा रहे हैं। इसीलिए बापूजी ने भी अपने समाज के बच्चों को एक नया मार्गदर्शन प्रशस्त किया है कि अपने माता पिता का पूजन करें, उनका आदर सत्कार और सम्मान करें, और यही अपनी धर्म संस्कृति और सभ्यता है। मनुस्मृति का एक दोहा याद आता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात जो माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करता है और उनकी सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल चारों ओर बढ़ते हैं। माता पिता भारतीय संस्कृति के दो ध्रुव हैं। माँ शब्द ही इस जगत का सबसे सुंदर शब्द है। इसमें क्या नहीं है? वात्सल्य, माया, अपनापन, स्नेह, आकाश के समान विशाल मन, सागर समान अंतःकरण, इन सब का संगम ही है माँ। न जाने कितने कवियों, साहित्यकारों ने माँ के लिए न जाने कितना लिखा होगा, लेकिन माँ के मन की विशालता, अंतःकरण की करुणा मापना आसान नहीं है। जिनका आदर करना सीख ले। माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है, ये हमारे हितैषी हैं। ये वैलेंटाइन डे की जगह हमें मातृपितृ पूजन दिवस मनाना चाहिए, और ये आज हम यहाँ पर आए तो बहुत अच्छा लगा हमें, और काफ़ी अच्छी गैदरिंग थी और सभी ने अपने अपने पेरेंट्स का पूजन किया। तो ये कार्यक्रम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी द्वारा प्रेरित है, और आप सभी से हमारी यही प्रार्थना है कि इस कार्यक्रम को और बढ़ावा दें, अपने माता पिता का पूजन जरूर से ज़रूर करें और वैलेंटाइन डे नहीं मनाएं। ये हमारा आपसे प्रार्थना है। सब कुछ मिलेगा पर माँ बाप नहीं मिलेंगे। कल्याणकारी संदेश है कि बच्चे थोड़ी देर मौन बैठे, सभी माता पिता अपने बच्चों को लीजिए, सब एक साथ आ जाइएगा। मैं इस हिसाब से भी आग्रह करता हूँ, आपकी समाज से थोड़ा नजदीक आ जाइएगा, नजदीक आ जाइएगा। के शर्मा साहब से भी गुजारिश करता हूँ। हाँ लीजिए, प्रांजलि, निरंजन, नैतिक, बढ़ते जाइएगा। हाथ खड़ा कर दीजिएगा, आ जाइएगा, बहुत बढ़िया। मनोज जी जेठवानी का परिवार भी हमारे साथ यहाँ सानिध्य उपलब्ध करवा रहा है, इनको भी आमंत्रित करते हैं। नरेश जी गोदवानी साहब आ जाइए। तो लीजिए, आप लोगों ने सोचा होगा कि बीच में ये जो विराम आया है थोड़ा सा, तो ये टीवी चैनल वाले थे, तो टीवी चैनल वाले हमारे भाई आए हैं, ये बाइट ली है और वापस कार्यक्रम को गतिमान करते हैं, गति देते हैं। पेंटिंग्स प्रतियोगिता में प्रोत्साहन राशि के रूप में जिनको आमंत्रित करेंगे निष्ठा जी टेकवानी को आमंत्रित करते हैं कि वो आए। निष्ठा टेकवानी, सार्थक जेठवानी, डॉली कुमारी जी, पेंटिंग प्रतियोगिता, डॉली कुमारी जी, आशा कुमारी जी। इधर थोड़ी शुरू हुआ है। पालन करें। अब हम माँ सरस्वती को वंदन करते हैं। आइए, हम जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो सबसे पहले संग ध्वनि से मांगलिक कार्य की बच्चों को पहनाएं और बच्चों के सिर पर पुष्प की पंखुड़ियों की वर्षा करें। पूरे भाव से, पूरी गहराई से। में हमारे साथ मौजूद है रामचंद्र प्रजापति जी। प्रजापति जी, आयोजन के इस माध्यम से आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे?
इस कार्यक्रम से युवा पीढ़ी को ये संदेश देते हैं कि आने वाले जो समय है वो माता पिता के पूजन से संबंधित जो प्रेरणा हमें मिली है बापूजी से, उसको आगे विश्व दर्जा देने के लिए प्रयास करते रहें और ये आयोजन हर साल हर इस दिन 14 फरवरी को मनाते रहें। माता पिता अपनी संतानों को प्रेम से सहलाने, माता पिता अपने बच्चों को प्यार से सहलाएं, अपने हाथ बच्चों के सर पर रखें। मैं रोया तू रोई मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बधाई है। ओ माँ, ओ माँ, बच्चों की जान होती है। करते गुरु ज्योतिष ज्योति जगाओ, मेरा अंतर मिटाओ, सतगुरु ज्योतिष ज्योति जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, कण कण में सतगुरु अविनाशी, चरणन शरण लगाओ, सतगुरु ज्योति से ज्योति जगाओ, मेरा अंतर मिटाओ, सतगुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। स्वामी मोहे न बेसारियो, चाहे सुख देती दुख सहती, सुख देती दुख सहती, पालनहारी माँ। ओम जय जय मात पिता। थाली नीचे रख लें। हम माता पिता सभी माता पिता अपने गले की माला बच्चों को पहनाएं। ज्योत जगाओ,